फ्रेंड्स, मद्रास पत्र के अगले लेक्चर में हम हैं पत्र के अगले लेक्चर में है समाचार पत्र, भारतीय समाचार पत्र स्टार्ट कर रहे थे हम आर्य पब्लिकेशन टाइम से। देखिए आर्य दूसरा लेक्चर है ये, और मद्रास मेल की बात करते हैं। तो मद्रास मेल जो है, मद्रास का प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार था। देखो, ये सांध्यकालीन अखबार था, ये सांध्य में निकलता था और ये 1868 में स्टार्ट हुआ और 91 में बंद हो गया था। तो 1868 से लेके 1981 तक चला ये मद्रास मेल, और ये संध्यकालीन अखबार था। अगला टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे स्टैंडर्ड तथा दो अन्य समाचार पत्रों को मिलाकर बना गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है 1861 ईस्वी में, बॉम्बे टाइम्स आया था 1838 को, और बॉम्बे स्टैंडर्ड, तो बॉम्बे टाइम्स और बॉम्बे स्टैंडर्ड्स मिला के टाइम्स ऑफ इंडिया बना था। और बॉम्बे टाइम्स का था 1868, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया बना 1857 के बाद। इन अखबारों में इंग्लिश मैन सर्वाधिक रूढ़िवादी और स्टेट्समैन सर्वाधिक उदार। तो इट्समैन सर्वाधिक उदार था और इंग्लिश मैन जो था ये सर्वाधिक रूढ़िवादी था। इंग्लिश मैन क्या था? सर्वाधिक रूढ़िवादी। पायोनियर सरकार समर्थक अखबार था, तो पायोनियर जो था, पायोनियर वो सरकार समर्थक अखबार था। सिविल एंड मिलिट्री गजट ब्रिटिश दकियानूसी विचारों का समर्थक था। तो सिविल एंड मिलिट्री गजट ये ब्रिटिश दकियानूसी विचारों का समर्थक। तो सरकार के समर्थक में जो, सरकार के जो समर्थकों में जो समाचार पत्र निकले हैं, वो एक तो पायनियर हो गया, सिविल एंड मिलिट्री गजट, ये तो सिविल एंड मिलिट्री गजट, पायनियर सब सरकारी दकियानूसी को प्रमोट करते थे और सरकार समर्थक अखबार थे पायनियर। दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार, बहुत इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी का रस्त गुफ्तार, हिंदुस्तानी, वॉइस ऑफ इंडिया तथा एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया। तो हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने किसका? दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार, हिंदुस्तानी, वॉइस ऑफ इंडिया तथा एडवोकेट ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑफ इंडिया समाचार पत्र उन्होंने निकाले सारे। दादा भाई नौरोजी 1890 में ये इंग्लैंड से अंग्रेज़ी भाषा में इंडिया नामक अखबार निकाला। तो इंग्लैंड से उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में एक इंडिया नामक अखबार, दादा भाई नौरोजी जी ने 1890 में इंडिया नामक अखबार निकाला था इंग्लैंड से। कोंडा वेंकटप्पया ने वासु नारायण राव के साथ कृष्ण पत्रिका निकाली थी। कृष्ण पत्रिका ये साप्ताहिक तेलुगु अखबार था। कैसा अखबार था? तेलुगु अखबार था, और इसकी स्थापना की और तथा इसका प्रारंभिक संपादन भी किया। बाद में मुत्तनूरी कृष्णा राव ने कृष्ण पत्रिका का संपादन किया। तो देखो, एक पत्रिका थी जिसका नाम था कृष्ण पत्रिका, 1866 में स्टार्ट शायद हुआ, 46 तक में भी इनकी एज वो क्या है। कोंडा वेंकटप्पया ने और वासु नारायण राव थे, और कोंडा वेंकटप्पया थे। इसमें कृष्ण पत्रिका दोनों लोगों ने निकाली, कृष्ण पत्रिका, ठीक है। और ये साप्ताहिक तेलुगु अखबार था, तेलुगु अखबार। बाद में इसका जो संपादन किया वो मुत्तनूरी कृष्ण राव ने किया। फिर कृष्ण पत्रिका का किसने किया? मुत्तनूरी कृष्ण राव। ये सब रट्टा मारो भाई, बार बार वीडियो देखोगे अपने आप हो जाएगा। और प्ले स्पीड बढ़ा लेना भैया, 1.75 तो एटलीस्ट। 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन नामक बंगाल भाषा में मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन नामक बंगाल भाषा में 1773 में मासिक पत्रिका निकाली, मंथली पत्रिका, बंग दर्शन बंगला भाषा में। 1873 बंकिम चटर्जी जी ने बंग दर्शन। हिंदू पैट्रियट 1853 में आया था। बंग दर्शन की पहले आया था हिंदू पैट्रियट, कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में था। ये साप्ताहिक अखबार के रूप में प्रकाशित हुआ, ये वीकली था, और इसके संपादक मधुसूदन राय एवं संपादक गिरीश चंद्र घोष। देखो, दो लोग को हाईलाइट नहीं किया, एक ही गुम्मा, तो ये शायद कम इम्पोर्टेंट हो। गिरीश चंद्र घोष और मधुसूदन राय ने हिंदू पैट्रियट 1853 में ये एक अंग्रेज़ी भाषा में साप्ताहिक पत्र अखबार प्रकाशित किया। 1855 में हिंदू पैट्रियट का संपादन हरीशचंद्र मुखर्जी ने किया। तो 55 में हरीशचंद्र मुखर्जी इसका संपादन किया हिंदू पैट्रियट के। बाद में क्रिस्टो दासपाल भी हिंदू पैट्रियट के संपादक बन गए, और क्रिस्टो दासपाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। नाम याद रखिए, क्रिस्टो दासपाल को पत्रकारिता का राजकुमार कौन थे? क्रिस्टो दासपाल। और ये किसके संपादक बने? हिंदू पैट्रियट के संपादक बने बाद में।
1862 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इंडो पैट्रियट को खरीद लिया। याद रखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इंडो पैट्रियट को 1862 में खरीद लिया। मार्च 1892 में हिंदू पैट्रियट दैनिक अखबार बन गया। तो 92 में हिंदू पैट्रियट दैनिक अखबार बन गया, 92 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1874 से 75 में हिंदू पैट्रियट के लंदन में संवाददाता रहे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इसके हिंदू पैट्रियट के लंदन में ये संवाददाता रहे। बाद में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। किसने खरीदा हिंदू पैट्रियट को? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने। 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने किसानों के अनुभव जनता के सामने लाने के लिए बंगाली नामक अखबार प्रकाशित किया। तो गिरीश चंद्र घोष ने 1862 में गिरीश चंद्र घोष जी ने किसानों के अनुभव जनता के सामने लाने के लिए बंगाली नामक अखबार प्रकाशित किया। इसे 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खरीदा। 1879 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको खरीद लिया। किसको? बंगाली पत्रिका को। ये किसानों के अनुभव को जनता के सामने लाने के लिए गिरीश चंद्र घोष जी ने 1862 में गिरीश चंद्र घोष जी ने इसका प्रकाशन किया था। इसके संवाददाता रहे थे। 1913 में देखिए आप, 1913 में कानपुर से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक प्रताप उग्र राष्ट्रीय का पोषक तथा देशी रियासतों की जनता व किसान मजदूर वर्ग का समर्थक था। प्रताप का संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी था। तो प्रताप जो न्यूज़पेपर था, प्रताप, इसके संपादक जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और 1913 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। प्रताप यूपी की न्यूज़ है, तो यूपी स्पेसिफिक वालों के लिए अच्छा है। तो 1913 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था प्रताप। ये उग्र राष्ट्रीयता का पोषक था तथा देशी रियासतों की जनता व किसान मजदूर वर्ग का किसान मजदूर वर्ग का समर्थक था। ये गणेश शतक विद्यार्थी थे प्रताप के। लाहौर में उर्दू प्रकाशित तालीफ व इशाद। तो लाहौर में उर्दू का प्रकाशित है तालीफ व इशाद। स्कूलों में लगी पुस्तकों की समीक्षा करके सरकार को जानकारी देता था। तो लाहौर में उर्दू में प्रकाशित एक किताब होती थी तालीफ व इशाद। स्कूलों में लगी पुस्तकों की समीक्षा करके सरकार की जानकारी देता था। गुलाम हुसैन ने इनकलाब नामक पत्र निकाले थे। गुलाम हुसैन ने इनकलाब नामक पत्र निकाला था। गुलाम हुसैन ने। तिलक ने केसरी के माध्यम से अरविंद घोष और बरिंद घोष ने युगांतर और वंदे मातरम के माध्यम से 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो देखिए, तिलक ने केसरी के माध्यम से और अरविंद घोष और बरिंद कुमार घोष ने युगांतर और वंदे मातरम के। तो अरविंद कुमार घोष, बरिंद कुमार घोष ने युगांतर और वंदे मातरम के माध्यम से जो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको इन लोगों ने विरोध किया था और स्वदेशी बायकट का विचार किया था। तो स्वदेशी और बायकट का विचार केसरी से, बरिंद कुमार घोष उनकी युगांतर और वंदे मातरम से। मराठा साप्ताहिक एक क्रांति एक न्यूज़पेपर आया था। क्रांति वर्कर्स एंड पीजेंट्स ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो मराठा का साप्ताहिक था क्रांति। ये वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी, ये पेजेंट्स नहीं, पीजेंट, वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बम्बई में ऐसे डांगे द्वारा गांधी बनाम लेनिन। तो बम्बई में ऐसे डांगे ने गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक निकाला गया था। बॉम्बे में ऐसे डांगे द्वारा गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई तथा द सोशलिस्ट नामक प्रथम समाजवादी साप्ताहिक पत्रिका निकाला गया। बंगाल में मुजफ्फर अहमद ने नवयुग निकाला तथा बाद में कवि एक नजरुल इस्लाम के सहयोग से लंगल की स्थापना की। लंगल किसकी? नजरुल इस्लाम जो थे इनकी मदद से। तो मुजफ्फर अहमद ने निकाला था नवयुग, ठीक है, बंगाल में। ऐसे डांगे के द्वारा गांधी बनाम लेनिन था नामक पुस्तिका और द सोशलिस्ट नामक प्रथम समाजवादी साप्ताहिक निकाला गया था। ऐसे डांगे, गांधी बनाम लेनिन और द सोशलिस्ट, बम्बई के ऐसे डांगे थे। धूमकेतु एक पत्रिका काजी नजरुल इस्लाम की धूमकेतु थी, संपादित थी और यह सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होती थी, 2 बार। तो देखो अभी तक 2 बार वाली नहीं मिली है, पर यह धूमकेतु 2 बार 1922 से मार्च 1923 तक बंगाल भाषा में ये प्रकाशित हुई थी। मद्रास में एम सिंगार वेलू ने लेबर किसान गज़ेट निकाला था।
तो लेबर किसान गेजेट मद्रास में एम सिंगार वेलू ने लेबर किसान गेजेट कहाँ पे? मद्रास में। 1913 में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से हुआ, उर्दू व गुरुमुखी में हुआ था और इसका कुछ अंक अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती तथा पश्तो में भी प्रकाशित हुआ है। गदर साप्ताहिक अखबार था, गदर साप्ताहिक। गदर का प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 में उर्दू में प्रकाशित हुआ। बम्बई की बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता ने, बम्बई की बेताज बादशाह कौन थे? फिरोज शाह मेहता, अपने नरमपंथी विचारों को फैलाने के लिए 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। फिरोज शाह मेहता जी ने बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन 1910 में किया। इनको बम्बई का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। 1913 से 19 तक बीजी हार्निमन ने भी बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया। तो 6 साल के लिए 1913 से 19 तक बीजी हार्निमन ने, हार्निमैन होगा या हार्निमन लिखा हुआ, बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था। एनी बसंत ने मद्रास से प्रकाशित मद्रास स्टैंडर्ड नामक अखबार को खरीदकर न्यू इंडिया रखा था। तो एनी बसंत ने जो न्यू इंडिया नाम रखा था वो मद्रास स्टैंडर्ड नामक एक अखबार था। तो मद्रास स्टैंडर्ड का नाम न्यू इंडिया रखा गया था, मद्रास स्टैंडर्ड। ये इंपॉर्टेंट लिख लो, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत आता है न्यू इंडिया, कॉमनवेल। तो मद्रास स्टैंडर्ड का नाम था न्यू इंडिया इससे, और एनी बसंत ने कॉमनवेल नामक अखबार के भी प्रकाशन किया। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल एनी बसंत के इंपॉर्टेंट है, और मद्रास स्टैंडर्ड से न्यू इंडिया बना था। किससे? मद्रास स्टैंडर्ड से। 1930 में एस सदानंद ने दी फ्री प्रेस जर्नल का संपादन किया था, और यह पत्र कांग्रेस व भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थक था। तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का जो समर्थक था वो था 1930 में एस सदानंद ने द फ्री प्रेस जर्नल किसका था? एस सदानंद का। फ्री प्रेस जर्नल एस सदानंद का 1930 में। किस सन में? 1930 में। हमीद उल अंसारी के बिजनौर से, मदीना तथा लखनऊ से अब्दुल बारी हमीद ने हमदम नामक उर्दू पत्रिका, कौन सी पत्रिका? हमदम नामक उर्दू पत्रिका निकाली थी। तो हमदम नामक उर्दू पत्रिका हमीदुल अंसारी ने बिजनौर से, मदीना तथा लखनऊ से अब्दुल बारी ने हमदम। तो हमीदुल अंसारी ने बिजनौर से मदीना निकाली, तो मदीना एक आई पत्रिका उर्दू, जो हमीदुल अंसारी ने बिजनौर से निकाली थी। यूपी का ज़िला है, तो याद रख लीजिए, यूपी वाला फैक्ट याद रखो भाई लोग, यूपी वाले जो हैं याद रखो कि हमीदुल अंसारी ने बिजनौर से मदीना निकाली थी उर्दू में, और लखनऊ से अब्दुल बारी ने हमदम नामक उर्दू पत्रिका प्रकाशन की थी। लखनऊ वालों याद करो, अब्दुल बारी थे, और यहाँ हमदम निकाली थी लखनऊ बारी वाले, लखनऊ। ठीक है। 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, और बनारस से कवि वचन सुधा का प्रकाशन शुरू किया। तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1867 में इसका प्रकाशन किया, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के आधुनिक हिंदी भाषा का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी भाषा का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि वचन सुधा की किताब थी, और 1867 में। यहाँ मदन मोहन मालवीय जी के अखबार देखते हैं। मदन मोहन मालवीय जी के अखबार, मदन मोहन मालवीय 1861 से 46। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में मरकंड नाम से लिखते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में मकरंद नाम से लिखते थे, और 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में काला कंकड़ के राजा रामपाल सिंह ने मालवीय को भाषण सुना, तो इससे प्रभावित हुए। तो काला कंकड़ के राजा प्रभावित हुए थे 86 में। 1887 में होकर उन्हें 87 में हिंदुस्तान अखबार का संपादक बनाया। तो हिंदुस्तान अखबार का संपादक बनाया गया 1887 में मालवीय जी को, और किसने बनाया था? राजा रामपाल सिंह ने। और यहाँ लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका हरिश्चंद्रिका में मरकंड नाम से लिखते थे।
1889 की बात किया जाए, मालवीय इंडियन ओपिनियन अखबार के संपादक थे। तो मदन मोहन मालवीय इंडियन ओपिनियन के संपादक। 1907 में मालवीय ने अभ्युदय नामक अखबार निकाला। अभ्युदय योजना भी आई है सरकार की, बच्चों को फ्री कोचिंग यूपीएससी देने के लिए, यूपी की है। तो 1907 में देखिए अभ्युदय नामक मालवीय जी की थी। 1908 के प्रेस एक्ट के खिलाफ मालवीय ने इलाहाबाद सम्मेलन में बुलाया। और 1909 में मोतीलाल नेहरू के साथ लीडर नामक अखबार भी मदन मोहन मालवीय ने, तो मोतीलाल नेहरू जी के साथ लीडर नामक अखबार मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट की थी 1909 में। जो लीडर पत्र था मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। और मालवीय ने 1910 में मर्यादा अखबार भी निकाला। तो मालवीय जी ने 1910 में एक अखबार है मर्यादा अखबार भी निकाला। 1922 में के एम पनीकर जी थे, ये दिल्ली से अंग्रेज़ी दैनिक द हिंदुस्तान टाइम का प्रकाशन शुरू किया था। द हिंदुस्तान टाइम का जो प्रकाशन है पनीकर जी ने किया था, दैनिक है ये अंग्रेजी में। आरंभ में ये अकालियों का मुख्य पत्र था, तो अकालियों का ये मुख्य पत्र था हिंदुस्तान टाइम। बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसे ख़रीद लिया और 27 में घनश्याम दास जीडी बिरला ने इसे ख़रीद लिया था। 27 में इसको हिंदुस्तान टाइम्स को जीडी बिरला ने ख़रीद लिया था 27 में। मालवीय जी ने घनश्याम जीडी बिरला एवं लाला लाजपत राय के सहयोग से हिंदुस्तान टाइम्स को बंद कर होने से बचाया था। किसने? मालवीय जी ने। और 24 से 46 तो मालवीय जी ने हिंदुस्तान टाइम्स बंद होने से बचाया था। 24 से 46 तक मालवीय जी ने हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन भी थे ये, 24 से 46 तक। और 33 में मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सनातन धर्म नामक पत्रिका निकाली। तो BHU से सनातन धर्म नामक पत्रिका 1933 में मालवीय जी ने निकाली थी, 1933 में। ठीक है, सनातन धर्म के लिए बनारस BHU से। आइए हमारे प्यारे गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी के अखबार, महात्मा गांधी का द इंडियन ओपिनियन अखबार 1903 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार है ये, और नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस के सहयोग से शुरू हुआ। यह प्रारंभ में अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल भाषाओं में छपा जाता था। तो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल भाषा में था। बाद में गुजराती अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार बन गया। तो बाद में गुजराती अंग्रेजी जो इंडियन ओपिनियन है 3 का, ये गुजराती अंग्रेजी, बाद में गुजराती और अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार बन गया, 1903 का था। दक्षिण अफ्रीका, डरबन। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो संपादक थे पहले इसके छापने वाले, मनसुख लाल नजर। वे अवैतनिक संपादक थे, वेतन नहीं मिलता था। बाद में गांधी जी के दूसरे पत्र मनीलाल 1920 से, तो बाद में गांधी जी के दूसरे पुत्र मनीलाल, वो इसके संपादक रहे, इसके इंडियन ओपिनियन के। गांधी जी का नवजीवन समाचार पत्र, नवजीवन हरिजन बंधुओं में और यंग इंडियन समाचार पत्र हरिजन में परिवर्तित हो गया। तो नवजीवन हरिजन बंधु में परिवर्तित हुआ था, और यंग इंडिया जो था गांधी जी का, वो हरिजन में परिवर्तित हो गया था। तो यंग इंडिया हरिजन में परिवर्तित हुआ था और नवजीवन हरिजन बंधु में परिवर्तित हुआ था। 1933 में पूना से अंग्रेजी में हरिजन नामक जो यंग इंडिया अखबार निकाला 1933 में, जो कि यंग इंडिया से बना था। गांधी जी ने हरिजन सेवक एवं गुजराती में हरिजन बंधु नामक अखबार निकाला। तो हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु नामक अखबार निकाला हमारे गांधी जी ने। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने हिंदू नामक अखबार निकाला, हिंदू नामक अखबार जी सुब्रमण्यम अय्यर। और टी प्रकाशम ने स्वराज्य